शांति। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा रूप में हम बच्चों की पालना करते हैं। अनेक जन्मों की हमारी तन मन की थकावट को दूर करते हैं। तो आज बाबा ने शक्तिशाली याद के द्वारा हम कैसे इस थकान को दूर करें, इसकी विधि बताई। आज 25 जुलाई 2021 के बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्यों को हम रिवाइज करते हैं। विदेशी बच्चों का भारत भूमि से इतना प्यार क्यों है? इसी भारत भूमि पर जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था। भारत भूमि पर ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश भारत ही था। भारत भूमि पर ही 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त किया है। हर आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में हुए हैं। ब्रह्मा के साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ बजाया है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। ब्राह्मणों का अलौकिक संसार कैसा है? मधुबन ब्राह्मणों का अलौकिक संसार है। इस संसार से ब्राह्मणों को अति प्यार है। यह संसार छोटा सा है। यह संसार सभी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाने की दिल नहीं होती। अगर अभी अभी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे। श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की निशानियाँ क्या हैं? श्रीमत को उसी रूप से पालन करने वाले, संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स नहीं, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले, सच्चे आज्ञाकारी, एवर रेडी। बाप दादा करन करावनहार कैसे हैं? सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। बच्चों को निमित्त इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना व सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है, इसलिए बच्चों को निमित्त बनाते हैं। हम बच्चे सेवा करते हुए सेवा को खेल कैसे अनुभव करें? सेवा मेहनत नहीं, खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है, इसलिए थकावट नहीं होती। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हैं। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। बच्चों की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा कैसे चेक करते हैं? बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। यह साधन स्वतः ही कार्य करते रहते। अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। ब्लेसिंग्स प्राप्त करने तथा बुद्धि को फ्रेश रखने की विधि कौन सी है? ज़्यादा सोने की आदत न हो। जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। याद का समय निश्चित निकालना ही है। सेवा के कार्य को दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने ही हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने कारण बहुत जल्दी सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का कार्य 1 घंटे में पूरा कर सकेंगे। अधिक सेवा के समय बाप दादा की बच्चों प्रति कौन सी शिक्षाएं हैं? टू मच में नहीं जाओ,
बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। हर घंटे व 2 घंटे बाद शक्तिशाली याद का समय अवश्य निकालो। याद शक्तिशाली नहीं होती, इसका कारण क्या और इसका निवारण क्या है? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए जोड़ने में समय लगता है। लिंक जोड़ने में मेहनत लगने कारण कमज़ोर हो जाते। सदा शक्तिशाली याद रहे, इसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए। याद को पीछे नहीं करो, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बच्चे जब थक जाते हैं, उस समय बाप दादा की भावनाएं कैसी होती हैं? बाप दादा बच्चों को ज़्यादा बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। मालिश भी अलौकिक होगी, लौकिक नहीं। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की, बाप आए ही हैं थकावट उतारने। कौन सी आत्माएं सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनती हैं? जो अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रखते हैं, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, जो कभी नकली फेस धारण नहीं करते, जो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग के अधिकारी बच्चों को, सदा निरंतर याद का शक्तिशाली लिंक जोड़ने वाले बच्चों को, सदा शरीर और आत्मा दोनों को रिफ्रेश रखने वाले बच्चों को, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले बच्चों को, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले बच्चों को, समीप बच्चों को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज बाबा ने बहुत ही प्यार से हमें शिक्षाएं दी कि कैसे याद और सेवा का बैलेंस हम बनाए रखें। और बाबा आए हैं थकान दूर करने, तो जब भी सारा दिन कर्म करते थकावट महसूस हो तो बाप दादा के पास वतन में मालिश कराने के लिए अवश्य पहुंच जाएं। आज कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आज की मुरली से कौन सी बात अच्छी लगी और आप उसे जीवन में ज़रूर धारण करेंगे। ओम शांति।